Axiom Mission 4, and its commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, and mission specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski, and Tibor Kapu of ESA and HUNOR have arrived to the International Space Station with contact at 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting over the North Atlantic. दो तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर देखिए। आपको ये बता दें कि कल दोपहर 12:01 पर भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के साथ बाकी 3 और लोग यानी कि कुल 4 लोगों का ये एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ था। और फिलहाल इस बड़ी खबरें और अहम जानकारी ये कि शुभांशु शुक्ला का ये जो एक्सियम 4 मिशन है वो इस वक्त ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि 4:30 बजे का वो वक्त है भारतीय समय के मुताबिक, अब से कुछ देर बाद 4:30 बजे ये डॉक होगा। यानी कि जो इनका विमान है ये यहाँ पर मिशन क्रू स्पेसक्राफ्ट जो है ये स्पेसक्राफ्ट ISS से डॉक होगा, यानी कि ये कनेक्ट वहां पर हो जाएगा। और इसके बाद अगले 14 दिनों तक ये वहां पर रहेंगे ISS में, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 7 अलग अलग एक्सपेरिमेंट वहां पर करने हैं शुभांशु शुक्ला को, जो कि आगे आने वाले वक्त में भारत के चाहे वो गगनयान मिशन हो या फिर आगे और अंतरिक्ष में भारत के जो नए प्रोजेक्ट हैं उसको बहुत हेल्प होगी, उससे बहुत मदद मिलेगी। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये दरअसल लाइव तस्वीरें हैं। लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त ISS से वहां पर हो रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और ये वहां पर यानी कि इसकी जो परिधि है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, वहां पर यह पहुंच चुका है डॉक, यानी कि अब कनेक्ट होने की ही प्रोसेस और प्रक्रिया अभी बाकी है। शाम 4:30 बजे का वक्त है, करीब करीब अब से 25 मिनट का और वक्त यहां पर बाकी है जब ISS के साथ ये स्पेस क्राफ्ट वहां पर डॉक हो जाएगा। इससे पहले शुभांशु ने अंतरिक्ष से वीडियो भी जारी किया था कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, और साथ ही उन्होंने संदेश भी जारी किया था। लॉन्चिंग के वक्त भी उन्होंने पहला बयान जब वो ऑर्बिट से बाहर हो गए थे पृथ्वी के, उस वक्त भी उन्होंने एक बयान दिया था, बताया था उन्होंने कि कैसे उनके साथ तिरंगा है और तमाम लोगों की शुभकामनाएं हैं। और आज जब उन्होंने अंतरिक्ष से वीडियो जारी किया था पृथ्वी का, बेहद खूबसूरत ये वीडियो भी था और उसके साथ ही उनकी तरफ से संदेश भी यहाँ पर दिया गया था। लाइव बातचीत भी उन्होंने इससे पहले मिशन क्रू ने वहां पर की थी। शुभांशु ने कहा था नमस्कार फ्रॉम स्पेस, उनका जो पहला स्पेस से मैसेज आया था नमस्कार फ्रॉम स्पेस, पूरा हिंदी में उनका ये मैसेज वहां पर था। इस दौरान उनके साथ उनके बाकी जो साथी हैं वो पोलैंड और हंगरी के जो हैं वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे इस पूरे मैसेज के दौरान। और ये देखें वो तस्वीरें, वो इस वक्त आपके सामने स्पेस सेंटर में जब शुभांशु वहां पर पहुंचे तब ये पूरी ये प्रोसेस इस वक्त आप इस वीडियो के जरिए समझिए, जो इस वक्त डॉकिंग की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। यानी कि जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उससे शुभांशु का ये स्पेस क्राफ्ट कैसे वहां पर जुड़ रहा है ये इस पूरे वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं, जो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। ये पूरा वीडियो ये देखें कैसे ISS से जुड़ने की ये जो प्रोसेस है वो आप देख रहे हैं। पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ, वो दरअसल ISS है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में बना हुआ है, नासा का ये है। और इसके ऊपर कुर्सी नुमा जो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये वो स्पेस क्राफ्ट है, वो कैप्सूल है जिसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट इस वक्त मौजूद हैं। और ये कैसे वहां पर डॉकिंग की प्रोसेस इस वक्त जो हो रही है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अब वहां पर जुड़ने की प्रोसेस में है। करीब ये आधे घंटे की प्रोसेस यहाँ पर होगी। 4:30 बजे पूरी तरह से ये डॉक जब हो जाएगा तब इसके बाद अंदर ही जब कनेक्टिविटी होगी तब जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं वो ISS में पूरी तरह से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कैसे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका है, ये एक बार फिर से आपको अपडेट कर दें। और ये बेहद अहम ये मिशन है जिस पर
भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। करीब 28 घंटे का सफर पूरा करके इस वक्त अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में है और डॉकिंग की ये पूरी प्रोसेस लाइव इस वक्त आपके सामने आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। डॉकिंग की प्रोसेस में जो उनका ये ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है वो आईएसएस के स्टेशन से जुड़ेगा इस हिस्से से जो इस वक्त आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर और ये भी कि लगातार अपने इस पूरे 28 घंटे के सफर के दौरान शुभांशु की तरफ से लगातार मैसेजेस भी आते रहे, वीडियो संदेश आते रहे और आगे उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि कैसे जो एक्सपेरिमेंट वो यहाँ पर करेंगे और पूरे अपने जो दिन उन्हें यहाँ पर गुजारने हैं, जो बिताने हैं, उसके अहम पलों के फोटोज वीडियोस वो शेयर आगे भी करते रहेंगे और जब यहाँ पर पहुँचेंगे वापस पृथ्वी पर तब उसके बाद इससे वो जारी भी करेंगे। लेकिन एक्सियम मिशन 4 लॉन्च हुआ था कल दोपहर 12:01 पर और करीब 28 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब ये अपना पूरा सफर तय करके इस वक्त आईएसएस में पहुंच चुका है। अगले 14 दिनों तक शुभांशु शुक्ला अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे और वहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट यहां पर उनके होने हैं। 3 अन्य एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु के साथ मौजूद हैं, एक अमेरिकन लेडी है और साथ ही 2 पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट यहां पर हैं। बेहद उत्साहित और बहुत एक्साइटेड इस वक्त शुभांशु वहां पर अपने आगे आने वाले 14 दिनों के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये पूरी डॉकिंग की प्रोसेस का हिस्सा है। ये देखें हल्का सा अब चेंजेस थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन में नजर आ रहा होगा आपको, वो नजर आ रहा है साफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सा जो कि एस्ट्रोनॉट को लेकर जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचा हुआ है उसकी डॉकिंग की प्रोसेस यहां पर हो रही है। और ये प्रोसेस आप एक तरफ देखते रहिए, दूसरी तरफ लगातार हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अगले 14 दिनों तक स्पेस में शुभांशु शुक्ला को वहां पर रहना है। और शुभांशु शुक्ला का वो मैसेज भी जिसमें उन्होंने कहा था, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है, 41 साल बाद हम एक बार फिर अंतरिक्ष में हैं। इस तरह से वो तस्वीरें भी आपने देखी जब उनके माँ और पिता और उनका पूरा परिवार उस स्कूल में मौजूद रहा कल जब ये एक्सियम 4 लॉन्च हो रहा था। दोपहर के वक्त में खास तैयारियां स्कूल में वहां पर की गई थी और इसके बाद लगातार अलग अलग वक्त में जो तस्वीरें हैं वो भी न्यूज़ 24 के जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल आप इस वक्त जो देख पा रहे हैं वो दरअसल ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के डॉकिंग की प्रोसेस को आप इस वक्त देख रहे हैं और इस डॉकिंग में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है क्योंकि प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गई है। करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये डॉकिंग यहाँ पर होगी। 30 मिनट पहले एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में पहुंच चुके हैं और अब देखिए हल्का सा थोड़ा सा डायरेक्शन और यहाँ पर चेंज हुआ है। तो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और 4:30 बजे का वक्त उनकी डॉकिंग का, यानी कि डॉकिंग की पूरी प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है। जब पूरी तरह से डॉकिंग सेफ रहेगी उसके बाद ही आगे ये मिशन बढ़ेगा। Sławomir Uznanski-Wisniewski and Tibor Kapu arrive to the International Space Station. Soft capture and contact at 5:31 a.m. Central Time, 6:31 a.m. Eastern. और लगातार ये देखें जो लाइव कमेंट्री इस वक्त आप अंग्रेजी में सुन पा रहे हैं, ये दरअसल डिटेलिंग वहां पर हो रही है इस पूरी डॉकिंग की और कब वो पहुंचे थे। अब से 12 मिनट पहले ही यानी कि 4 बजे का वक्त था जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुके थे और अब ये पूरी डॉकिंग की प्रोसेस को आप देखिए, ये देखें उनका जो स्पेस क्राफ्ट है ड्रैगन जिसका नाम दिया गया है वो डॉकिंग के लिए कैसे आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहा है। मानव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मानव 4 बजे स्पेस क्राफ्ट वहां पर पहुंच गया था ड्रैगन और अब डॉकिंग की ये पूरी प्रोसेस वहां पर शुरू हो चुकी है।
हाँ, देखिए हमारे दर्शकों को हम लगातार बता रहे थे कि 4:30 बजे डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 4:30 बजे ही प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब से करीब 34 मिनट पहले स्पेस एक्स ने ट्वीट करके बकायदा जानकारी दी है कि डॉकिंग की प्रक्रिया 6 ET यानी ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से 6 बजे शुरू कर दी गई, यानी आधा घंटा पहले ही डॉकिंग हो गया। तो अभी शुभांशु शुक्ला के साथ जो बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सभी ISS पहुंच गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। अब वहां पर ये लोग 14 दिन वहां पर रहेंगे। 60 से ज्यादा तरह के एक्सपेरिमेंट्स वहां पर करेंगे, जिनमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो हमने बाकायदा अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से पूरी डॉकिंग की प्रक्रिया होती है। मैं एक जानकारी इसमें और देना चाहूंगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। एक नासा का मॉड्यूल है, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मॉड्यूल है, एक सोवियत जो कंट्रीज है उनका एक अलग मॉड्यूल है। जहां पर ये डॉकिंग हुई है ड्रैगन फ्रीडम की, वो हिस्सा नासा वाला हिस्सा है, नासा का मॉड्यूल है, वहां पर ये डॉकिंग हुई है। और डॉकिंग में करीब 2 घंटे का समय लगता है। करीब 2 बजे के आसपास ही डॉकिंग का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, 4:30 तक इसको जाना था। और इस पूरे डॉकिंग को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो ऑर्बिट में घूम रहा है धरती के चारों तरफ, और उसी ऑर्बिट में जहां पर हमारा ड्रैगन घूम रहा था, दोनों की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, यानी 24,000 प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए, तभी इस डॉकिंग को किया जाता है। तो दोनों की स्पीड थी। और स्पेस एक्स को जो कैलिफोर्निया में उनकी टीम बैठी हुई है, और ह्यूस्टन जहां पर ये आपके एक्सियोम की टीम बैठी हुई है, दोनों टीमों ने आपस में ये निर्णय लिया कि आधे घंटे पहले इस डॉकिंग किया जाए। और ये डॉकिंग हुई, और उसके बाद बाकायदा सफल डॉकिंग हुई। और अब से करीब आधे घंटे के बाद, जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूं क्योंकि मैं एक्सियोम 3 एक्सियोम 2 की डॉकिंग का प्रोसेस देख रहा था, तो उसमें करीब आधे से पौने घंटे का समय लगता है, जब सभी एस्ट्रोनॉट हम वीडियो में बाकायदा तस्वीर से देख पाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर तमाम दर्शक इस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि कितना सुरक्षित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाना। तो देखिए, अंतरिक्ष में अगर सबसे सुरक्षित कोई जगह है तो वो ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। और उसके बाद अभी हम थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी देखेंगे कि किस तरीके से चारों एस्ट्रोनॉट बाहर निकलेंगे, बाकायदा जो ताज़ा अपडेट है वहां से वो ताज़ा अपडेट देंगे। और क्योंकि ये सफर अभी यहां से शुरू हुआ है, ये बड़ी प्रक्रिया होती है, 28 घंटे लगे। 12:01 पर कल ये लॉन्च हुआ था, फाल्कन 9 रॉकेट ने इसको लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 28 घंटे की ये पूरी जर्नी, और जर्नी के बीच बीच में हमने देखा कि शुभांशु शुक्ला हो या बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स हों, वो लगातार बीच बीच में ऐसे जानकारी दे रहे थे, उसी स्पेस क्राफ्ट में बैठे हुए जानकारी दे रहे थे कि वो किस तरीके से कैसा महसूस कर रहे हैं। बाकायदा शुभांशु शुक्ला ने हिंदी में अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक संदेश उन्होंने भेजा कि ये मिशन कितना बड़ा है, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए ये मिशन कितना बड़ा है। क्योंकि बेशक आप कई बार बजट में चीजों को आंकते हैं कि 550 करोड़ रुपए भारत सरकार ने शुभांशु पर खर्च किया है, लेकिन वो 550 करोड़ की जो कीमत है वो भारत की अंतरिक्ष में एक नई उड़ान है, उससे उसकी जो वो बहुत बेशकीमती अपने आप में हो जाती है। क्योंकि शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनको अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला है। और आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया भर के अभी तक महज 750 के आसपास ही अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में जा पाए हैं। तो शुभांशु शुक्ला भी उनमें आज उनका नाम भी शुमार हो गया है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। अब किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स ये वहां पर करेंगे ये मैं जरा बताना चाहूंगा। देखिए, शुभांशु शुक्ला अपने साथ 6 से 7 तरह के बीज यहां से लेके गए, सीड्स यहां से लेके गए, और उनमें किस तरीके से बदलाव अंतरिक्ष में होते हैं ये एक्सपेरिमेंट वहां पर किए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ बायोमेडिकल कुछ चीजें हैं उसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट वहां पर किए जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि सुनीता विलियम का जो मामला था वो काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंसी रही, और जब उनको नीचे लाया गया, पृथ्वी पर लाया गया, तो उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था, उनकी मांसपेशियां काफी कमजोर हो चुकी थी। और ये सारे एक्सपेरिमेंट अब शुभांशु शुक्ला उनके बाकी 3 साथी वहां पर करेंगे कि अंतरिक्ष में जो दवाइयां एस्ट्रोनॉट्स को दी जाती हैं। देखिए, एक जानकारी, क्योंकि दवाइयों को मैंने जिक्र किया, एक डॉक्टर है जो ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं, वो पल इन चारों लोगों की स्वास्थ्य की जानकारी वहां पर रखेंगे। ह्यूस्टन में ही एक्सियोम का ऑफिस है, वहां से पूरा कमांड सेंटर है, तो पल पल की जानकारी वहां से रखेंगे। किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी जो चिकित्सा जानकारी होगी वो डॉक्टर वहां से देंगे। तो वहां पर दवाइयां जो सेवन करते हैं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स, वो दवाइयां किस तरीके से प्रभाव डालती हैं एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर, ये सारी रिसर्च इनको करनी है। और ये मिशन एक कमर्शियल मिशन है। आप बेशक इसमें भारत, पोलैंड और हंगरी और अमेरिका के देश इसमें सरकारें शामिल है, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी जो एक्सियोम कंपनी है अमेरिका की, एक प्राइवेट मिशन है। और इसीलिए इसको एक मील का पत्थर माना जा रहा है अंतरिक्ष में कि आप देखिए कमर्शियल मिशन भी अब शुरू हो चुके हैं। स्पेस एक्स लगातार ऐसे मिशन कर रहा है, लेकिन एक्सियोम क्योंकि वो एक अपना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी स्थापित करना चाहता है। जो अभी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से स्पेस स्टेशन है वो खत्म होने की कगार पर है, शायद 2030 में वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद नए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन
बन रहे हैं। भारत ने भी एक प्लान बनाया है कि 2035 तक हम अपना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे, लेकिन एक्सियोम जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है लगातार, तो उसके लिए ये अपने आप में एक बड़ा मिशन हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो कमर्शियल एस्ट्रोनॉट जाएंगे, कमर्शियल उड़ानों के तहत जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उनकी देखरेख में ये उड़ान काफी बड़ी हो जाती है, मिशन बड़ा हो जाता है, क्योंकि आज यहाँ पर वो 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें 7 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला के हिस्से भी आते हैं, क्योंकि भारत के लिहाज से, भारत एक, क्योंकि हम जानते हैं कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में अपने साथ 7 तरह के बीज वो लेके गए हैं। उन बीजों में कैसे बदलाव अंतरिक्ष में होंगे ये वहां पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ बायो मेडिसिन को लेकर भी तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट वहां पर वो करेंगे। और ये लगातार अब हम देख रहे थे 28 घंटे की जो प्रक्रिया थी वो डॉकिंग के साथ, अभी एक पहला स्टेज पूरा हो गया है। अब जब सभी लोग कैमरे के सामने आएंगे और बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर डिजिटल कैमरा मौजूद होता है जहां से तस्वीरें भेजी जाती हैं, तो पूरा प्रोसेस है। और इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह की इनको ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ी ट्रेनिंग हो या कोई आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग हो। तो ये सारे काफी माहिर लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि काफी फिट शुभांशु शुक्ला जैसे तस्वीरों में दिखाई देते हैं, तो चयन जो प्रक्रिया होती है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो तो खुद ही भारतीय वायुसेना से संबंध रखते हैं। तो जाहिर सी बात है चयन प्रक्रिया होने के बाद जब उनको अंतरिक्ष में भेज दिया गया है, तो अब वहां से क्या क्या जानकारी मिलेगी वो एक्सियोम और स्पेसएक्स और भारत सरकार, अमेरिकी सरकार, पोलैंड, हंगरी, इन सभी लोगों को ये जानकारी मिलेगी। और भविष्य में जो अंतरिक्ष उड़ानें होंगी उनमें इन जानकारियों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और यानी कि वक्त से पहले जो 4:30 बजे डॉकिंग होनी थी वो 4 बजे उसकी प्रोसेस शुरू हो गई, और अब करीब 30 से लेकर 35 से 45 मिनट तक ही हो सकता है। उसके बाद ही फिर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हो पाएंगे, और उसके बाद फिर आगे आने वाले वक्त में जो 14 दिनों तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होने हैं वो हैं। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये जब डॉकिंग की प्रोसेस वहां पर शुरू हुई थी ISS पहुंचने के बाद, ये आज की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आज भी उनका पूरा परिवार, उनके पेरेंट्स वहां पर पहुंचे हुए हैं तिरंगा लिए हुए, और दूसरी तरफ डॉकिंग की इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख पा रहे हैं। मानव मेरे सहयोगी लगातार यहाँ पर बने हुए। मानव, 2035 का तो लक्ष्य है कि अपना स्टेशन वहां पर बनाया जाए, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन, लेकिन 27 में प्लान किया हुआ है मिशन गगनयान। तो ये एक्सपेरिमेंट जो होगा वो बेहद फायदेमंद होगा हमारे इस मिशन के लिए, भारत के मिशन गगनयान के लिए। क्योंकि मकसूद जो जानकारी आप दे रहे हैं उसमें एक बात और जोड़ दूं, फरवरी का महीना इसी साल हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला के कंधे पर एस्ट्रोनॉट विंग्स लगाए थे, और शुभांशु शुक्ला उस दल का हिस्सा भी है जिसको गगनयान उसमें शामिल होना है। और ये मिशन 2027 पहली तिमाही यानी शुरुआती 3 महीनों में इसको प्रस्तावित किया गया है। बाकायदा ये जानकारी इसरो की तरफ से ऑफिशियल पहले ही कर दी गई थी। तो अपने आप में ये मिशन भारत के लिए भी काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक कमर्शियल मिशन के जरिए शुभांशु शुक्ला वो अनुभव यहाँ पर हासिल करेंगे जो भारत के गगनयान मिशन में उनको काफी काम आएगा, भारत के बहुत काम आएगा। और इसीलिए मैं लगातार बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अंतरिक्ष में जितने भी अभी तक यात्री गए हैं उसमें जितने भी कमर्शियल जो उड़ाने हैं, कमर्शियल जो मिशन उसमें रहे, उसमें सबसे अहम मिशन ये है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी एक्सपेरिमेंट वहां पर किए जाएंगे। तो तमाम तरीके की चीजें हैं, इसीलिए ये मिशन बहुत खास हो जाता है, चाहे आप गगनयान का जिक्र करें। और देखिए ये भारत की तरफ से दूसरे यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं, पोलैंड और हंगरी के भी जो यात्री साथ में गए हैं, जो एस्ट्रोनॉट गए हैं, उनका भी ये दूसरा मिशन है मकसूद। हाँ, और एक जॉइंट मिशन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपने कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य लेकर वहां पर पहुंचे एक्सपेरिमेंट के लिहाज से। हंगरी, पोलैंड के, हमारे यहाँ से जब शुभांशु वहां पर गए हैं तो वो वहां पर जाकर 7 अलग अलग एक्सपेरिमेंट वहां पर करेंगे, और आगे उसका असर कैसा हो गया। जाहिर तौर पर विज्ञान में अगर कहीं भी कोई कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है तो वो पूरी मानव जाति की प्रगति के लिए होता है, वो फिर आपका सिर्फ अकेले का नहीं होता है। लेकिन चूंकि शुभांशु का एक लक्ष्य ये भी है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि वो मिशन गगनयान में शामिल भी हैं, इस लिहाज से भी भारत को बहुत उम्मीदें इस मिशन से। लेकिन सवाल अब इसी को लेकर, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, अब चूंकि 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके, मानव डिटेलिंग जिस तरह से आप ही की तरफ से यहाँ पर दी गई कि 4:30 बजे जो प्रोसेस होनी थी वो 4 बजे से ही शुरू हो गई है। तो अब उम्मीद ये करें कि इसके बाद एक लंबी शुभ यात्रा के बाद आगे शुभ संदेश फिर से आए, और साथ ही लगातार जैसे कि शुभांशु ने भी जिक्र किया है कि अगले 14 दिनों तक जब यहाँ पर वो रहेंगे तो अपनी पूरी डिटेल्स वो शेयर करते रहेंगे आगे से, तो वो डिटेल्स भी हमें मिलती रहेगी।
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर से जो अभी लगातार एक्सियम को जो जानकारी देते रहे हैं चारों एस्ट्रोनॉट, लगातार बाकायदा वो लाइव स्ट्रीमिंग एक्सियम की तरफ से की जा रही है। और मैं बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं एक बात इसमें और जोड़ दूं। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी से राकेश शर्मा ने जब बात की थी और जब उन्होंने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में हम देखें कि इन तीनों चारों देशों के जो शीर्ष नेता है शायद वो इन लोगों से बात करें, क्योंकि देखिए ये कमर्शियल मिशन जरूर है लेकिन इसमें 3 से 4 देशों की अपनी साख इसमें लगी हुई है। दुनिया भर के जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। मैं तस्वीरें लगातार देख रहा हूं कल से कि किस तरीके से शुभांशु शुक्ला का परिवार लगातार लखनऊ में मौजूद है। हम तो पत्रकार लोग हैं तो जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन उनका परिवार है और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है किसी को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, क्योंकि बेशक वो सबसे सुरक्षित जगह है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। 24,000 प्रति घंटे की रफ्तार से आपका स्पेसक्राफ्ट रफ्तार बढ़ रहा है, तो बड़ा जिगरा चाहिए होता है। करीब 1 महीने क्वारंटीन में यहाँ पर शुभांशु शुक्ला रहे हैं और आज सुबह वो उस वीडियो में बता रहे थे, जो पल पल की जानकारी दे रहे थे किस तरीके से वो रास्ते पर सोते आए हैं। उनके जो साथी थे उनसे मजाक के लहजे में काफी उनको छेड़ भी रहे थे कि आप तो रास्ते पर सोते हुए आए हो। तो शुभांशु शुक्ला की जो सफर है, ये सफर सिर्फ उनका अकेले का सफर नहीं है, ये उस पूरी दुनिया, पूरे भारत का सफर है। उस गगनयान का जो सफर 2027 में शुरू होना है उसका एक इनिशियल स्टेज है जिसमें शुभांशु शुक्ला उस गगनयान के जो दल है उसके साथ उसमें उसके सदस्य भी हैं और आज वो एक्सियम 4 मिशन के सदस्य हैं। तो पल पल की जानकारी शुभांशु वहां से जरूर भेजेंगे और अब देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मिशन 14 दिन चलेगा और इसकी लाइव स्ट्रीम बाकायदा दुनिया भर के लोग लगातार देख रहे हैं। मकसूद किस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। कमर्शियल एक मिशन, उसको पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा उसको देखा जा रहा है। और जब डॉकिंग हुई तो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के संदेश हैं, शुभकामना संदेश हैं, वो वहाँ पर दिए जा रहे थे। और ये वो भावना है जो हर भारतीय की इस समय निकल के बाहर आ रही है कि हमारे देश का एक लाल वो अंतरिक्ष में पहुंचा हुआ है और अब वो 14 दिन वहां पर बिताएगा और वो मदद करेगा दुनिया भर की उन आकांक्षाओं का, उन उम्मीदों का जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हैं। और ये मिशन इसीलिए यहाँ पर खास हो जाता है। मकसूद बिल्कुल जाहिर तौर पर अंतरिक्ष में 41 साल बाद ये ऐसा मौका आया है और जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं मानव कि ये 1 या 2 दिन की कोई प्रोसेस नहीं है। ये तस्वीरें देखने में बहुत सुहानी लगती हैं, बहुत एक्साइटमेंट भी देती हैं, लेकिन इसके पीछे खुद शुभांशु की सालों की मेहनत तपस्या है और इसके पीछे जो पूरी एक टीम यहाँ पर काम करती है, चाहे वो एस्ट्रोनॉट की टीम हो, चाहे वो इस स्पेस क्राफ्ट को बनाने वाले हों, इसकी लॉन्चिंग के से जुड़े हुए लोग हों, इसके प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों, एक लंबा आपको वक्त देना पड़ता है, पूरा डेडिकेशन देना होता है और अपने आप को फिट भी रखना जरूरी होता है। क्योंकि ये जब भी कोई एस्ट्रोनॉट भेजा जाता है अंतरिक्ष में, उसे सभी से अलग रखा जाता है क्वारंटीन करके। मिनिमम 1 महीने का वक्त तो रहता ही है, जरा सा भी उसे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, जरा सा भी उसकी सेहत में किसी तरह की कोई कमजोरी या खराबी ना हो। और पूरी तरह से जब वो फिट होता है जाने के लिए, उससे पहले भी उसे पूरी ट्रेनिंग इस बात को लेकर दी जाती होती है कि पूरा इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाकर, पूरा इस तरह का माहौल बनाकर अंतरिक्ष में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर कि शुरुआत में कैसे खुद उन्होंने कहा था, शुभांशु ने अपने मैसेज में, कि जब हमें वैक्यूम में लॉन्च किया गया तब मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मैं बहुत सोया हूं, यहाँ एक बच्चे की तरह सीख रहा हूं अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है, क्योंकि वहां पर 0 ग्रेविटी है। यहाँ पर आपको खाने से लेकर पीने तक और चलने फिरने से लेकर हर तरह से आपको एक ग्रेविटी फोर्स आपके पास होता है, गुरुत्वाकर्षण, जो आप जमीन के अर्थ के टच में होते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में सब कुछ हवा है और जब पहला एक्सपीरियंस आपके पास हो, क्योंकि जैसे हमने पिछले दिनों कल भी हम जिक्र कर रहे थे सुनीता विलियम का कि वो तो इससे पहले भी जा चुकी हैं, लेकिन ये शुभांशु के लिए एक नए तरीके का एक्सपीरियंस होगा। तो खुद को कैसे ढालना है उस एटमॉस्फेयर में, एक वो अंदर कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी बेचैनी भी, जिसका जिक्र वो खुद यहाँ पर अपने मैसेज में कर रहे थे। लेकिन अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है मानव, क्योंकि शाम के अब 4:27-28 हो चुके हैं। मुझे लगता है 5 मिनट या 10 मिनट फिर ये डॉकिंग, ये फिर वो अंदर ISS में एंटर कर जाएंगे मानव।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मैंने एक्सियम 3 और एक्सियम 2 मिशन के पुराने वीडियोस देखे, तो मैंने उससे एक अंदाज़ा लगाया कि कितना समय स्पेस क्राफ्ट से ISS के अंदर जाने में लगता है। तो मैंने देखा कि 40 से 45 मिनट का समय लगा। हालांकि जो डॉकिंग का पूरा प्रोसेस होता है, या जो पर्टिकुलर अगर मिशन 4 की बात करें एक्सियम के, तो इसमें कितना समय लगेगा ये ऑफिशियली वही लोग बता पाएंगे। लेकिन जो वीडियोज़ मैंने पुराने देखे तो करीब 40 से 45 मिनट का समय लगता है, और बाकायदा उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस स्टेशन पर दिखाई देते हैं, वहाँ से जानकारी देते हैं। और हमने देखा, मैं पुराने कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ पर बड़े बड़े कैमराज वहाँ पर मौजूद है, जिनसे वो पिक्चर्स वहाँ पर क्लिक करते हैं। तो वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, और किसी भी क्षण हम उन चारों एस्ट्रोनॉट्स को, जिनमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, हम देख पाएंगे कि किस तरीके से वो स्पेस स्टेशन पहुँच चुके हैं जब वो पहली बार कैमरे के सामने आएंगे। मकसूद जाहिर है। और ये इस पूरे मिशन को लेकर देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। थोड़ा तस्वीरें बता दें, मानव से भी लगातार हम बात करते रहेंगे। बीच की जो तस्वीरें, उसमें शुभांशु के मां और पिता नजर आ रहे हैं, लॉन्चिंग को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। उनकी मां आशा शुक्ला और उनके पिता हैं शंभू दयाल शुक्ला। एक बार फिर से वो भावुक नजर आए इस मौके पर। कल भी जब टेक ऑफ हो रहा था उस वक्त भी ताली बजाकर कैसे उन्होंने खुशी यहाँ पर जाहिर की थी। आज इस पूरी डॉकिंग की प्रोसेस को देखने के लिए वहां पर ये लोग पहुंचे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मिशन को लेकर हम एक्सियम 4 को लेकर बात करें, शुभांशु, 29 मई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन अलग अलग वजहों से 6 बार इसकी लॉन्चिंग टली। आखिरकार 25 जून को टेक ऑफ किया, और अब 26 जून को इसकी डॉकिंग हो चुकी है। अब इंतजार हो रहा है पूरी तरह से जब सारी चेकिंग हो जाएगी कि हाँ डॉकिंग पूरी तरह से कंप्लीट है, एरर फ्री, विदाउट एरर। फिर उसके बाद ये ISS में एंटर वहां पर कर जाएंगे, और उसके बाद एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी और एक नए तरह के चैलेंज, और इस नए चैलेंज के साथ टारगेट नए एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने का। मानव, ये टारगेट की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो करीब 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को करने हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स चारों ही देशों के लिए अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला के जो एक्सपेरिमेंट वो हैं उसमें बायो मेडिकल से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो मेडिसिन हैं जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर सेवन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहते हुए, वो कैसे शरीर में प्रभाव डालती हैं, उसको लेकर उनका एक्सपेरिमेंट होना है। हलवा जैसा कुछ अपने साथ वो लेके गए हैं। और ये जब हम देखते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ, उसका एक डिकम्पोज होने का एक प्रोसेस होता है, वो डिकम्पोज किस तरीके से होता है अंतरिक्ष में, इसको लेकर भी एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें शुभांशु शुक्ला के साथ यहाँ से भेजी गई हैं। 6 तरह के बीज हैं, सीड्स हैं, उनमें किस तरीके से उसका ग्रोथ होती है अंतरिक्ष में, उस माहौल में जब उसको वहाँ रखा जाएगा, उस एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, तो उन बीजों में क्या बदलाव होता है, ये वहाँ पर शुभांशु शुक्ला वहाँ पर बताएंगे। तो डॉकिंग हो गई है। डॉकिंग के बाद जो अगला पड़ाव है वो अभी ये है कि किसी भी तरीके से जब डॉकिंग होती है, वो मैं दर्शकों को बता दूं डॉकिंग दरअसल है क्या। ये एक टेक्निकल टर्म है। डॉकिंग एक स्पेस क्राफ्ट और अंतरिक्ष में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, वो दोनों जब उनका जब मिलन होता है और वो उससे कनेक्ट होते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को हम डॉकिंग कहते हैं। तो डॉकिंग हो गई है, 4 बजे डॉकिंग हुई है। पहले डॉकिंग 4:30 बजे होनी थी, लेकिन स्पेस एक्स ने बाकायदा ट्वीट कर सोशल मीडिया पे जानकारी दी कि डॉकिंग को 4 बजे ही कर दिया गया है। तो डॉकिंग हो चुकी है। अब किसी भी क्षण ये चारों एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलेंगे, और जब तक पूरी तरीके से जो ह्यूस्टन में आपकी एक्सियम की टीम बैठी है, या स्पेस एक्स की टीम जो कैलिफोर्निया अमेरिका में बैठी है, जब तक वहाँ से हरी झंडी नहीं मिलेगी, ये एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की आगे उसमें नहीं मूव करेंगे। अभी जो 6 मीटर का जो कैप्सूल है, जिसको हम ड्रैगन बोल रहे हैं, उसकी लंबाई सिर्फ 6 मीटर है, और उसी में अभी चारों एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद ये सभी एस्ट्रोनॉट्स बाहर आएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर हम इनको देख पाएंगे, जहां पर ये 14 दिन बिताने वाले हैं। मकसूद, बिल्कुल, और बेहद खास यहाँ पर ये प्रोसेस जो आप बता रहे हैं लगातार कल से हमें, लेकिन ड्रैगन पहुंच चुका है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, चूंकि इसका नाम है इसीलिए इसे ड्रैगन बोला जा रहा है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जिसमें मौजूद हैं चारों एस्ट्रोनॉट, जिसमें भारतीय शुभांशु शुक्ला भी यहां पर मौजूद हैं। और बेहद अहम ये मिशन इसलिए भी क्योंकि भारत को जब अपना अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन वहां पर बनाना है, तो ये दरअसल उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और
2027 में जो प्लान किया हुआ है भारत ने अपना मिशन गगनयान, शुभांशु शुक्ला उसका भी हिस्सा है। तो ये बेहद खास पल है किसी भी भारतीय के लिए, क्योंकि 41 साल बाद ये ऐसा मौका है जब राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला यहाँ पर स्पेस में पहुंच चुके हैं। और अब देखिए क्लोज की तस्वीरें आप देखिए, ये डॉकिंग की पूरी प्रोसेस को जो इस वक्त यहाँ पर बता रहा है। अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी है नहीं, जब ये चारों एस्ट्रोनॉट, पहले सुनते हैं उनकी माँ क्या कह रही हैं। रात भर आपने वो लाइव फीड भी देखा? बिल्कुल देखा कि किस तरीके से वो जा रहे थे? देखा, रात में देखा हमने, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये अंदर चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं है, बेहद खुश है। अब 14 दिन बाद उनका इंतजार रहेगा वापसी का। 14 वापसी का इंतजार रहेगा कि जल्दी से आए, जल्दी से मिले आके हम लोगों से, उसी का इंतजार। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे इस बीच मुलाकात आपकी हुई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे लगातार बातचीत हो रही थी। हाँ, वीडियो कॉल से बात हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी, अप्रैल में हुई थी, एक बार हुई मुलाकात। आपने आखिरी बार दही चीनी खिला के भेजा था कि यात्रा शुरू रहे, सब कुछ ठीक रहे, मंगलमय रहे, जो मेहनत आपने किया वो सब सफल रहे। हाँ, हमने खिलाया था, दही चीनी खिलाया था उसको, दही पेड़ा खिला के भेजा है। ये थी माता जी से बातचीत करते हैं। तो शुभांशु की माता जी को आप सुन रहे थे, बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं और अब कह रहे हैं कि ये एक राहत की खबर है कि वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और सुनिए। एंड वो हमने भी देखा एंड आई एम सो हैप्पी कि वो डॉकिंग भी सेफली हो गई है। जिसका जी, हमारी बात उनके लॉन्च होने से पहले तो उनकी यहाँ से सी ऑफ टिप टॉप होने से पहले बात हुई थी एंड वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे। वो बोल रहे थे कि वो पहुँचेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया है। आई एम श्योर। थैंक यू। पूरी दुनिया की नजर उन पर रही सफल लैंडिंग के बाद, कैसे देख रहे हैं आप लोग? कैसा इसी सफलता का वेट कर रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया है एंड आई एम सुपर्बली प्राउड राइट नाउ एंड दैट्स ऑल आई कैन से अभी। थैंक यू। पहुंचने तक थोड़ा सा तो पूरा परिवार इस वक्त बेहद उत्साहित है, खुश है और वहां सकुशल पहुंचने की वो प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे और वो पहुंच चुके हैं ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये एक बड़ी राहत की खबर है, डॉकिंग प्रॉपर हो चुकी है और अब इंतजार कीजिए बस उस क्षण का जब ISS में अंदर जाने के बाद, अंदर पहुंचने बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से निकलकर ISS में दाखिल हो जाएं और उसके बाद वहां से क्या पहला मैसेज यहां पर आता है, किस तरह की तस्वीरें आती हैं। अब इंतजार सिर्फ इसी बात को लेकर हो रहा है। ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है और लगातार आप देखें ये दो तस्वीरें और ये अंदर की तस्वीरें हैं जब स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष स्टेशन में डॉकिंग की प्रोसेस वहां पर हो रही थी। बिल्कुल नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में शुभांशु भी नजर आ रही है। देखें शुभांशु है वहां पर, बाकी दो हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट, उनके सहयोगी, उनके साथी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे परिवार को गर्व है, खुशी है, पूरे देश को गर्व है, खुशी है इस मौके पर। ऊपर चली जाएगी भैया। अरे यार माता जी जब वो एनडीए के एग्जाम देने गए थे तब उन्होंने बताया नहीं था। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आराम से भैया, आराम से। आप लोग मेरी बात सुनो, 1 घंटे बाद रुक जाएंगे। आप प्लीज ऐसे मत चढ़िए, समझिए बात को। हम आप लोग के लिए आए, लेकिन टेबल कितना आगे आ गया है। बहुत खुशी है, बहुत अपने को जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ने सफल उसके जो है डॉकिंग हुई है, इसके लिए हम जो है ईश्वर को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं उसको। बहुत हम जो है उसको इसी के लिए प्रार्थना की थी कि ईश्वर ने हमारे बच्चे पर जो है। और आप सुन रहे थे उनके पिता को बेहद खुश हैं, पूरा परिवार खुश है इस वक्त, यही वो बता रहे हैं। लेकिन डॉकिंग प्रॉपर हो चुकी है और ये लगातार तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 24 पर डॉकिंग हो चुकी है और बस अब इंतजार किया जा रहा है उस पहली तस्वीर का जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर से उनकी तस्वीर आए। क्योंकि अब तक लगातार हम पूरी जर्नी को हमने उनको देखा है। कल लॉन्चिंग के वक्त में, कल जब दोपहर 12:01 पर लॉन्चिंग हुई थी इसकी एक्सियम 4 मिशन की, उसके बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर से लगातार वक्त पर वो मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी उनकी वहां पर मिल रही है। डॉकिंग के दौरान की भी तमाम अंदर और बाहर की तस्वीरें भी उनकी तरफ से पहुंचाई गई हैं। हमने कोशिश की न्यूज़ 24 पर
पर भी दिखाने की। और अब जो इंतजार किया जा रहा है वो अंदर की तस्वीरों का, अंदर यानी कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहां पर वो होगा। लगातार मेरे सहयोगी मानव भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मानव, देखिए बेहद एक्साइटमेंट ये पल है, बेहद एक्साइटमेंट ये पल है और डॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत राहत की भी खबर है, खुशी की भी खबर है और अब बस इंतजार और बेसब्री इस बात की है वो भी मुझे लगता है अगले 5 से लेकर 10 मिनट में वो आ जाए। वो पहली तस्वीर जब स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से निकलकर वो आईएसएस के अंदर दाखिल हो जाएं और आईएसएस के अंदर से कोई नया वीडियो, कोई मैसेज, कोई तस्वीर, कोई फोटो हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, देखिए डॉकिंग का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे समझाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, मैं शुभांशु शुक्ला की मदर को भी सुन रहा था। दही चीनी खिलाकर उन्होंने अपने बेटे को यहाँ से रवाना किया। आप अंदाजा लगाइए, एक माँ का बेटा जो 1 महीने पहले से क्वारंटीन में है, उसको माँ दही चीनी खिलाकर भेजती है एक मिशन के लिए जो पूरी तरीके से विज्ञान पर निर्भर है। अब ये वो भावना है हमारे देश की और ये वो भावना इस सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये पूरे देश की भावना है। समझिए कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए हर कोई इसी तरीके से प्रार्थना कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो प्रक्रिया है किस तरीके से पूरा डॉकिंग होता है। जो डॉकिंग अभी हमने देखी कि 4 बजे के आसपास जो अभी ड्रैगन जो कनेक्ट हुआ जाकर आईएसएस पर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, ये बाकायदा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स हैं। जिस मॉड्यूल पर ड्रैगन कनेक्ट हुआ है वो हारमनी मॉड्यूल है, ये नासा का मॉड्यूल है और ये जो मॉड्यूल है ये नासा का है। एक जानकारी इसमें और जोड़ दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो अलग अलग तरीके के मॉड्यूल से जुड़कर बना है, जिसमें रॉस्कोमॉस है और ईएसए है, नासा का मॉड्यूल है। तो फिलहाल जो लैंडिंग हुई है, जो डॉकिंग हुई है वो नासा वाले मॉड्यूल पर हुई है। इसको हारमनी मॉड्यूल कहा जाता है और इस तरीके से ये इसको नोज कोन कहते हैं। ये आगे का जो हिस्सा है ये जो आप देखेंगे ये पहले बंद होता है और ये नोज कोन खुलता है। उसके बाद यहाँ से बाकायदा आप देखिए इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है और ये आगे जाकर जुड़ जाता है उस हिस्से से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के, जहां पर ये अगले 14 दिन तक इसी तरीके से जुड़ा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से ड्रैगन जाके उससे कनेक्ट हुआ। तो ये वो प्रक्रिया है जिसको हम डॉकिंग कहते हैं और ये हमने बाकायदा अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे पहले मकसूद वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से 4 एस्ट्रोनॉट जिसमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, वो जब पहली तस्वीर सामने आएगी तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे यहाँ पर मकसूद। बिल्कुल, भारत के शुभांशु शुक्ला हैं और पोलैंड के हैं स्लावोज उजनान्स्की, अमेरिका की हैं पैगी वित्सन जो कि कमांडर हैं इस पूरे मिशन को जो लीड कर रही हैं बतौर कमांडर। दूसरा उनका ये कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है और स्पेस में जाने वाले टिबोर कापू भी हैं हंगरी के। लेकिन इस सब के बीच लगातार ये 2 तस्वीरें अब आप देखें, 2 तस्वीरें नासा की तरफ से भी हैं और कैसे लगातार अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये जो कन्वर्सेशन पूरा हुआ था ये डॉकिंग से जस्ट पहले का कन्वर्सेशन है और ये उसी कन्वर्सेशन के दौरान की तस्वीरें जिसमें शुभांशु शुक्ला से सवाल जवाब भी यहाँ पर होते, बल्कि पूरे तीनों एस्ट्रोनॉट से यहाँ पर सवाल जवाब किए गए थे। ये उसी का एक हिस्सा आप लगातार देख पा रहे हैं। डॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब सिर्फ बीच में एक दीवार है, दीवार कहें या गेट कहें, सीधा वो यहां पर ओपन होगा और स्पेसक्राफ्ट से निकलकर ये तीनों एस्ट्रोनॉट अंदर की तरफ दाखिल हो जाएंगे आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और लगातार हम जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अपने सहयोगी मानव से भी मिशंस को लेकर। देखिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या वैज्ञानिक प्रयोग को लेकर हम देखें तो एक्सियम 4 मिशन का जो अहम उद्देश्य है माइक्रो ग्रेविटी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट वहां पर करना है। अगर टेक्नोलॉजी टेस्टिंग को लेकर हम बात करें तो अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण यहां पर होगा, आगे उसे कैसे और डेवलप किया जाए, विकास उसका कैसे हो, ये देखना होगा। इंटरनेशनल लेवल पर अगर सहयोग को लेकर हम बात करें, अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच दरअसल यहां पर देना है ताकि एक मंच पर सभी लोग आएं। और ये देखें, ये एक कंबाइंड मिशन जिसमें भारत है, जिसमें हंगरी है, जिसमें पोलैंड है, ये बेहद अहम है। और इस सब के बीच अगर एजुकेशनल एक्टिविटीज को लेकर हम देखें, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना, जागरूकता फैलाना और आगे कैसे यहां पर ये जाएगा, इसको लेकर तमाम ये इसके उद्देश्य हैं। और जैसा कि मानव भी लगातार बता रहे थे कि 7 अलग अलग एक्सपेरिमेंट वहां पर होने हैं, उसको लेकर भी नजरें बनी रहेंगी। अगले 14 दिनों में जो काम है उसे कैसे अंजाम पर पहुंचाते हैं। हमारी शुभकामनाएं सभी को इसको लेकर। बहुत शुक्रिया मानव आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर।